हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। वेल, आज मेरी हेल्थ ठीक नहीं है बट स्टिल मेकिंग दिस वीडियो क्योंकि करंट इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा 11 दिसंबर का डेली करंट अफेयर एंड जीके क्लास। सो आज के लेक्चर का हमारा जो पहला क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए हु हैज़ बीन इलेक्टेड द स्पीकर ऑफ झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली। तो झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर जो है वो कौन इलेक्ट हुए हैं, क्वेश्चन में ये पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज़ रविंद्रनाथ महातो। ठीक है। अगला, इसमें अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो रविंद्रनाथ महातो मैंने ऑलरेडी बता दिया, आंसर है इसका। अच्छा, ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? ये झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से बिलोंग करते हैं। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो ये सेकेंड टाइम लगातार स्पीकर जो है वो बने हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के। उसके बाद अगर हम बात करें झारखंड के चीफ मिनिस्टर का क्या नाम है, तो झारखंड के चीफ मिनिस्टर का नाम है हेमंत सोरेन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं 3-4 जो आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। पूछा गया है कि बताइए हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ द RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के न्यू गवर्नर कौन अपॉइंट हुए हैं, क्वेश्चन में ये पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज़ संजय मल्होत्रा। ठीक है, क्या आंसर है? संजय मल्होत्रा। अब संजय मल्होत्रा जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो ये मतलब इन्होंने रिप्लेस करा है, मतलब अब पुराने जो गवर्नर थे जिनका नाम था शक्तिकांत दास, उनकी जगह पे अब संजय मल्होत्रा जो है वो अपॉइंट हुआ एज RBI गवर्नर। ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें इनके बारे में तो ये 1990 बैच के IAS ऑफिसर हैं राजस्थान काडर के। ओके, डन। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए INS तुशील। ठीक है, INS का मतलब होता है इंडियन नेवल शिप। ठीक है, तो एक जैसे वो INS विक्रांत के बारे में सुना होगा आपने, तो सेम वैसा ही है INS तुशील। तो ये अब इंडियन नेवी में इंक्लूड किया गया। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया कि किस कंट्री के कॉरपोरेशन के साथ ये जो नेवल शिप है, ये वॉरशिप जो है, ये बनाया गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज़ रशिया। क्या आंसर है? रशिया। ठीक है, तो रशिया के साथ मिलके बेसिकली इंडिया ने ये बिल्ड करा है। और लागत कितने लगी है? $2.5 बिलियन की। और जब इसका मतलब इनॉग्रेशन हुआ उस टाइम पे हमारे यूनियन डिफेंस मिनिस्टर जिनका नाम है राजनाथ सिंह, उसके बाद नेवी के चीफ एडमिरल दिनेश के जो थे वो भी लॉन्चिंग सेरेमनी में अटेंड मतलब वहाँ पे प्रेजेंट थे। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए जॉन महामा जो है रिसेंटली इलेक्ट हुए हैं प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। ऑलराइट, इसका जो आंसर है दैट इज़ घाना। ठीक है। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो घाना के मतलब जो प्रेसिडेंट इलेक्शन में जीते हैं जॉन दरमानी महामा। ठीक है, तो ये बेसिकली अगर हम बात करें तो रिपब्लिक ऑफ घाना जो है ये क्या है? ये एक वेस्ट अफ्रीका की कंट्री है। ओके। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे हर साल कब मनाया जाता है? ठीक है, इसका जो आंसर है दैट इज़ 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। अब अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो ये ह्यूमन राइट्स को इम्पोर्टेंस देने के लिए ही इंटरनेशनल ह्यूमन डे जो था वो सेलिब्रेट किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। कब? 10 दिसंबर को। ठीक है। और बेसिकली आपको अगर पता होगा तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जब हुआ था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा 1948, तो उस डे को भी उस दिन को भी सेलिब्रेट करने के लिए हर साल 10 दिसंबर को ये मनाया जाता है। ठीक है। और मेन मकसद इस दिन का यही है कि अवेयरनेस जो है वो प्रमोट की जाए, किसको लेके? ह्यूमन राइट्स इश्यूज़ को लेके, और जो भी मतलब हर एक ह्यूमन को इक्वल रिस्पेक्ट इक्वालिटी मिले, इस चीज़ के लिए ये डे जो है वो हर साल मनाया जाता है। ठीक है। अब हम बात करें अगले क्वेश्चन की। पूछा गया है वेयर वर द राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 ऑर्गेनाइज। तो राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट जो है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई थी? तो इसका आंसर जो है दैट इज़ इन जयपुर। देखो, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं लेकिन उसमें कुछ अलग तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। सेम क्वेश्चन है, किसी अलग तरह से इसको भी पूछा गया है। ठीक है,
तो इसकी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी बता दूं कि जयपुर में ये समिट थी जिसे पीएम मोदी साहब ने इनॉग्रेट करा था। क्लियर है। अब बेसिकली राजस्थान को एक इन्वेस्टमेंट हब बनाने, मतलब उसको बनाना है, इसलिए उसको एज अ शोकेस करा और वहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट समिट जो है वो जयपुर में हुई। ठीक है। अब बेसिकली क्या है कि इसी के साथ, इस समिट के साथ ही राजस्थान के जितने भी रिच रिसोर्सेज हो गए, हेरिटेज हो गया या स्किल्ड यूथ हो गया, उनको अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मिलेगी इन दी इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड टूरिज्म में। ओके। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए व्हाट इज़ द थीम ऑफ द इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2024, जिसे शॉर्ट में IIGF भी बोला जाता है। तो इसका जो आंसर है दैट इज़ इनोवेटिंग इंटरनेट गवर्नेंस फॉर इंडिया। ठीक है। ये बेसिकली थीम है इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की अगर बात करें तो इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, जिसे शॉर्ट में IIGF भी बोला जाता है, ये कब हेल्ड हुआ था? ये 9 और 10 दिसंबर को था। कहाँ पे? भारत मंडपम, न्यू दिल्ली में। ठीक है। और इसी इवेंट के अंदर जो थीम थी दैट वाज इनोवेटिंग इंटरनेट गवर्नेंस फॉर इंडिया। ठीक है। जिसका मेन मकसद यही है कि डिजिटल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया जाए, ट्रस्टवर्दी, सेफ्टी एंड एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से। IIGF की अगर हम बात करें तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट 2001 में हुई थी। ओके, एज द इंडियन चैप्टर ऑफ द UNIGF। ओके। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए विच डे इज़ ऑब्जर्व एज इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे एवरी ईयर। हर साल इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका जो आंसर है दैट इज़ 9 दिसंबर को। ठीक है। तो 9 दिसंबर को एंटी करप्शन डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। किस चीज़ को प्रमोट करने के लिए? कि लोगों के अंदर करप्शन को लेके जागरूकता आए और मतलब इस पर्टिकुलर करप्शन जैसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इसके अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। करप्शन इन इंडिया जो है ये दोनों पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को इफेक्ट करती है, जैसे ब्राइबरी हो गया, एम्बिजलमेंट हो गया, नेपोटिज्म हो गया या पावर का मिसयूज़, ये सारे के सारे किसके अंदर आता है? करप्शन के अंदर ही आता है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च द उर्जवीर स्कीम टू प्रमोट द एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस। तो उर्जवीर स्कीम जो है वो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है? तो इसका जो आंसर है दैट इज़ आंध्र प्रदेश। किसने करा? आंध्र प्रदेश ने करा। ठीक है। अब आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का क्या नाम है? चंद्रबाबू नायडू। ठीक है। उन्होंने लॉन्च करा ये AP उर्जवीर स्कीम ताकि एनर्जी को एफिशिएंटली प्रमोट किया जा सके। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए विच स्टेट या UT इज़ दी होस्ट ऑफ इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2024। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय बाय।